गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया कोर्स जो कि है हार्ड हैट। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग देखने जा रहे हैं इस कोर्स में। तो इस कोर्स का मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। पहली बात तो हम लोग हार्ड हैट के बारे में बात करेंगे कि हार्ड हैट क्या है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्यों हमें हार्ड हैट यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हार्ड हैट में हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करते हैं और इसके लिए हम लोग एक टोकन बनाएंगे जिसको हम लोग कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ हार्ड हैट। हम लोग इसके बाद देखेंगे कि टेस्टिंग कैसे की जाती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। जी हाँ, हम लोग इसमें टेस्टिंग भी देखेंगे और वो भी हार्ड हैट के थ्रू। मतलब हार्ड हैट किस तरह से, हार्ड हैट टूल का यूज़ करके हम लोग किस तरह से टेस्टिंग करते हैं और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मोका जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का, जो कि एक यूनिट टेस्टिंग लाइब्रेरी है हमारे जावास्क्रिप्ट की। और इसके बाद हम लोग डीबग करेंगे अपने कोड को, मतलब जो भी हम लोग कोड लिखेंगे उसको किस तरह से डीबग किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस कोर्स को शुरू करने में मुझे, एंड आई होप आप लोग भी एक्साइटेड हैं। और इस कोर्स के अगर हम प्रीरिक्विजिट्स की बात करें तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, वो है ब्लॉकचेन और सॉलिडिटी। उसके अलावा कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको आती हैं और ये दोनों चीज़ें हमारे कोड एडिटर चैनल में प्रेजेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाइए उसको वहाँ से पढ़िए और फिर इस कोर्स को देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। जा रहे हैं व्हाट इज हार्ड हैट, तो आइए शुरू करते हैं। तो हार्ड हैट है क्या? हार्ड हैट भी हमारा एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जैसे हमारा ट्रफल था, जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट, डिप्लॉय, कंपाइल, डीबग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने इथेरियम सॉफ्टवेयर को। अब इथेरियम सॉफ्टवेयर का मेरा मतलब है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, या फिर आप समझ सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें हार्ड हैट एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देता है जहाँ पे हम जैसे डेवलपर्स को कंपाइल करना, डिप्लॉय करना, टेस्ट करना, डीबग करना इथेरियम सॉफ्टवेयर को काफ़ी ईजी हो जाता है। जिस तरह से ट्रफल हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह से हमारा हार्ड हैट भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब हमारे पास ट्रफल जैसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट था जिस पे मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए। तो अगर हमारे पास ट्रफल जैसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट था जो कि हमारी ये सारी चीज़ें, मतलब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी हैं वो सारी चीज़ें कर पा रहा था, तो हमें हार्ड हैट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये देखते हैं कि क्या डिफरेंस है हार्ड हैट और ट्रफल में। जो सबसे बड़ा एडवांटेज हार्ड हैट का है ट्रफल के ऊपर, वो ये है कि इनका माइग्रेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू ट्रफल। अगर आपने मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने काफ़ी बड़ी सी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई और आप चाहते हो कि अब उसे मैं माइग्रेट करूँ अपने मेन नेट पे, मतलब अपनी ब्लॉकचेन की मेन नेट पे, तो हार्ड हैट ये काफ़ी इजीली कर देता है। वहीं अगर हम बात करें ट्रफल की, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है और बहुत ही पुअर माइग्रेशन प्रोसेस होता है और कभी कभी तो ये ट्रफल माइग्रेट करने भी नहीं देता है। अगर आपकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी टाइम मतलब बड़ी है, तो उन सारी केसेस में ट्रफल आपके बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका ये हार्ड हैट है, ये काफ़ी कम फीस लेता है जब आप ये माइग्रेशन का प्रोसेस करते हो। तो इसमें जो फीस होती है, गैस फीस होती है, वो काफ़ी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू ट्रफल, जो कि बहुत ही ज़्यादा गैस फीस कंज्यूम होता है। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो डीबगिंग काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होती है अगर हमारे हार्ड हैट के केस में। और वहीं अगर हम बात करें ट्रफल की, तो डीबगिंग प्रोसेस इतना खास नहीं है। हार्ड हैट हमें एक्चुअली में एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने सॉलिडिटी में लिखा है उसमें हम क्या कर सकें, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकें। क्योंकि हम लोग देखेंगे जब हम लोग अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे आप डीबगिंग जो हार्ड हैट की है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू ट्रफल। और इसी वजह से हार्ड हैट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ट्रफल। और अभी देखा जा रहा है कि ज़्यादातर डेवलपर्स स्विच कर रहे हैं हार्ड हैट पे, ना कि ट्रफल पे। तो ये एडवांटेजेस हैं आपके हार्ड हैट के ट्रफल पे, और इसीलिए अब हम लोग इस कोर्स में हार्ड हैट को पढ़ेंगे। जा रहे हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ हार्ड हैट, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक हार्ड हैट ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर बनाया है और मैंने टर्मिनल में उसे ओपन किया हुआ है। सिंपली आपको एक फोल्डर बनाना है और टर्मिनल में जाके उसको ओपन कर लेना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हार्ड हैट को इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले हमें चाहिए पैकेज डॉट जेसन। तो पहले हम लोग करेंगे इनिट माइनस माइनस एस डैश डैश एस मीन्स, और जैसे हम लोग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने हार्ड हैट को इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल डैश डैश सेव डैश देव हार्ड हैट। अब मैंने किया एंटर, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये हार्ड हैट देखिए तो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास पैकेट डॉट जेसन भी है, हार्ड हैट ट्यूटोरियल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। हार्ड हैट 2.7.0 इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ फोल्डर्स बनाएंगे। बट फोल्डर बनाने से पहले एक चीज़ करनी और ज़रूरी है, वो है npx हार्ड हैट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा
अपनी डायरेक्टरीज को क्रिएट करने का। तो इसमें देखिए हमारे पास कई तरह के ऑप्शन हैं, क्रिएट बेसिक सैम्पल प्रोजेक्ट, क्रिएट एन एडवांस सैम्पल प्रोजेक्ट। तो इसमें से आप क्रिएट एन एम्प्टी हार्ड हैट कॉन्फिग डॉट जेएस सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब एकदम स्क्रैच से एक एक फोल्डर बनाएंगे कि हमें उस फोल्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस तरह से। तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किया है यस। तो ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे कॉन्फिग फाइल क्रिएट हो गई है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या मेक श्योर करती है कि हमारे पास होल्डी का कंपाइलर कौन सा है, और भी रिसेंटली अभी मतलब इसमें और भी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, बट अभी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हम कौन से सोल्डी का कंपाइलर यूज़ करना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं 0.9 यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम अभी का लेटेस्ट जिसे हम कहेंगे कंपाइलर है। मैं यहाँ पे ऐसे कर 9 के ऐसे कर ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ फोल्डर्स बना लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने मेन डायरेक्टरी में ही। तो एक होगा हमें कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। दूसरी हमें ज़रूरत पड़ेगी ओके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो दूसरे फोल्डर की हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है टेस्ट, जहाँ पे हमारे सारे टेस्ट होंगे। और एक फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी हमें जो कि है स्क्रिप्ट, जहाँ पे हम अपनी डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट लिखेंगे, और ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन क्रिएट करेंगे। स्क्रिप्ट से ले देते हैं, ठीक है, इंटर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सारे फोल्डर क्रिएट हो गए हैं। तो अब हमारी हार्ड हैट का जो मतलब एक इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो पूरी तरह से रेडी है। बस एक चीज़ हमें और इंस्टॉल करनी है, वो इंस्टॉलेशन है हमारे टेस्ट फाइल का, मतलब कि टेस्ट लाइब्रेरीज़ का, जिसके थ्रू हम लोग अपने टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो उसको भी हम लोग यहीं पे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है, ये चीज़ मैंने पहले से कॉपी की रखी थी। ये मैं सोचेगा कि ये जादू से आई है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया है। अब इसको मैंने बस सिंपली ये पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा इसको इंटर। ये भी हमारी ये चीज़ बेसिकली हमारे काम आएगी जब हम लोग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इथेरियम डॉट जावास्क्रिप्ट मतलब लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, इथेरियम डॉट जेएस का यूज़ करेंगे, सॉरी ईथर डॉट जेएस का यूज़ करेंगे, और चाहे मतलब कि आप मोका का यूज़ करेंगे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ये विफल वही चीज़ है, उसी के थ्रू हम लोग परफॉर्म करेंगे अपने टेस्ट। ओके, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास चाय, इथेरियम वेफल, इथर्स, ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो गई हैं, और ये सब चीज़ें हमें टेस्टिंग के टाइम पे यूज़ करनी है। बट हम लोगों ने अभी इसको इंस्टॉल कर लिया है, ताकि जब टेस्टिंग का टाइम आए तो उसको हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकें। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। रिक्वायर कोर्स एट नॉमी क्लास, तो ये हमें देखिए ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। हमारा काम हो गया, मैंने किया सेव। ओके, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक टोकन क्रिएट करेंगे और उसको कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ हार्ड हैट, और फिर उसी के थ्रू उसको डिप्लॉय करेंगे हार्ड हैट के थ्रू ही, और प्लस उस पर टेस्टिंग करेंगे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाइलेशन इन हार्ड हैट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। सबसे पहले हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। हम लोग एक टोकन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसका नाम रख देते हैं टोकन डॉट सॉल्व। यहाँ पे हमारी वही लाइन जो हमेशा हम लोग लिखते आ रहे हैं, प्रेगमा सॉलिडिटी greater than equal to 0.5.0, okay, so that 5.0 and less than 0.9.0। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम, कॉन्ट्रैक्ट टोकन। और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टोकन क्रिएट करने जा रहे हैं, और उस टोकन को मतलब ये ERC20 टोकन नहीं है, तो इस तरह से मत सोचिएगा, ये एक सिंपल सा एक टोकन होगा। तो मैं उसको बनाने जा रहा हूँ। तो पहले हम लोग एक टोकन का अपने नाम ले लेते हैं, पब्लिक नेम। तो लेट्स से इसका नाम है हार्ड हैट टोकन, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं हार्ड हैट टोकन। और फिर एक और वेरिएबल लेंगे हम लोग, जिसका नाम ले लेते हैं हम लोग सिंबल, ठीक है। तो ये हमारे टोकन का सिंबल बताएगा, जैसे कि हमारे ईथर का ETH होता है, ठीक उसी तरह से हमारे ये जो हम हार्ड हैट टोकन बना रहे हैं, इसका सिंबल क्या होगा, लेट्स से इसका सिंबल होगा HHT, ठीक है, HHT। अब हम लोग यहाँ पे की टोटल सप्लाई बताएंगे कि कितना अमाउंट में ये टोकन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। कि टोटल सप्लाई लेट से है 100 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ सप्लाई है इतने टोकन्स हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं। और एड्रेस ऑफ द ओनर, मतलब कौन है इस टोकन का ओनर। एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ मैपिंग। और इस मैपिंग में हम लोग क्या करेंगे,
लोग अपनी यूआईटी को, मतलब हम लोग जो भी बैलेंस है, मतलब हर एक एड्रेस से एसोसिएटेड जो भी बैलेंस होगा उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। मतलब अगर लेट्स से ये कोई एड्रेस 0123 है तो उसके पास कितने टोकन्स है, तो ये वो मैपिंग बताएगी। ठीक है, तो इस तरह से। और इसके बाद हम लोग करेंगे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट, और इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग दो चीज़ें मेंशन करेंगे। एक तो बैलेंसेस डॉट मैसेज डॉट सेंडर, मतलब जो उन्होंने अभी मैपिंग बनाई है बैलेंसेस करके, उसके अंदर हम लोग टोटल सप्लाई को मेंशन कर देंगे। तो क्या मतलब है इसका? मतलब बहुत ही सिंपल है। मतलब ये है कि जो भी मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है, राइट, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा उसका जो भी एड्रेस होगा, मतलब जो भी उसका एड्रेस होगा, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है जो उसका एड्रेस होगा, उसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी सप्लाई ऑफ टोकन्स डाल दे रहे हैं। क्योंकि भाई जो डिप्लॉय कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर है, और अगर वो क्रिएटर है तो मतलब कि उसके ही पास ही शुरू में सारी सप्लाई होगी। उसके बाद वो जिसको चाहे उसको ट्रांसफर करे, वो उसकी मर्जी है, बट शुरू में उसी के पास पूरी सप्लाई होगी टोकन्स की, राइट। इसलिए, और ओनर भी हम उसी को बना देंगे, मैसेज डॉट सेंडर। ठीक, तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर का काम हो गया। अब हम लोग दो फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शन ट्रांसफ़र, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं टोकन्स। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपकी टेस्टिंग में काम आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आप टेस्टिंग जब हम लोग करेंगे तो आपको इतनी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसको हमने किया एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसफ़र वाला एक फंक्शन बनाया जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। पहले हम लोग चेक करेंगे रिक्वायर कि बैलेंस जो है मैसेज और सेंडर का, मतलब जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है उसके पास इतना बैलेंस है भी कि नहीं कि वो ट्रांसफ़र करने की सोच रहा है। मान लेते हैं कि मैं किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ कुछ नंबर ऑफ टोकन्स, मेरे पास उतने टोकन ही नहीं है, तो ये गलत चीज़ होगी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा नॉट इनफ टोकन्स, इसको यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे, और अगर ये चीज़ कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज डॉट सेंडर में जो हमारा मैसेज डॉट सेंडर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वो अमाउंट, मतलब वो जो अमाउंट है वो जितना वो ट्रांसफ़र करना चाहता है। अगर लेट से मैं 10 टोकन्स ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास 100 टोकन्स थे तो अब मेरे पास 100 माइनस 10 टोकन्स हो जाएंगे। इसका मतलब यही है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूँ, तो सिंपली मतलब है बैलेंसेस मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू बैलेंसेस मैसेज डॉट डॉट सेंडर, ये अब सही, माइनस अमाउंट। ठीक है, तो इसका सिंपली यही मतलब है और कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस डिडक्ट कर रहा हूँ जो ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है, और जिसके में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस एड्रेस पे ये ट्रांसफ़र हो रहा है उसके एड्रेस पे मैं क्या करूँगा, वो अमाउंट को ऐड कर दूँगा इक्वल टू अमाउंट। ठीक, तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। और एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग बैलेंस चेक कर सकें किसी भी अकाउंट का। फंक्शन बैलेंस ऑफ, ये हमें क्या बताएगा, किसी एक अकाउंट का, जो भी हमें जिस अकाउंट का एड्रेस जानना है, जिसका भी हम एड्रेस ट्रांसफ़र करेंगे उसका हमें ये बैलेंस बताएगा। यू रिटर्न्स UINT, और यहाँ पे रिटर्न बैलेंसेस, भी अकाउंट को हमें चाहिए कि बैलेंस को रिटर्न कर दो। ठीक है, आई होप ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतनी हम लोगों ने सॉलिडिटी कवर अप करी हुई है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। यहाँ पे इसको, ठीक है, तो वंडरफुल। आई थिंक कुछ एरर आ रहा है, वार्निंग आ रही है बेसिकली, आई थिंक ये उसको रिलेटेड होगी। मैंने लाइसेंस नहीं डाला है, तो ठीक है, अभी इसको हम लोग कंपाइल करेंगे ना तो खुद ही हमें लाइसेंस बताएगा, तब इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, लाइसेंस वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बट ये आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सिंपल है, एक बार मैं इसको बस बता देता हूँ। कुछ किया नहीं हम लोगों ने, पहले तो ये कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने सिंपली एक मैपिंग क्रिएट की है जिसमें हम लोग सारे जो भी मतलब मेंबर्स हैं, जितने भी एड्रेसेस हैं उनमें उनके टोकन्स रख रहे हैं। अगर ये 0123 एड्रेस है तो उसके पास कितने टोकन्स हैं, 246 एड्रेस है तो उसके पास कितने टोकन्स हैं। फिर हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या किया, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर था उसके पे पूरी टोटल सप्लाई डाल दी। अब उसके बाद वो जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर सकता है टोकन्स को। ठीक है, और वो कैसे ट्रांसफर करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन। तो ये क्या कर पाएगा, दूसरे किसी को भी अगर उसको ट्रांसफर करना है वो उसको ट्रांसफर कर पाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने बैलेंस ऑफ एक फंक्शन बनाया जिसके थ्रू हम लोग बैलेंस चेक कर सकते हैं किसी भी अकाउंट का। ठीक है, तो हमने कुछ किया नहीं है, सिंपली एक बैलेंस ऑफ फंक्शन लिया,
उसमें जो भी एड्रेस पास किया जाएगा हम मैपिंग के थ्रू उसका बैलेंस पता कर लेंगे, क्योंकि मैपिंग में यही चीज़ है भी, राइट। ओके, तो आइए अब इसको कंपाइल करते हैं। एक्स हार्ड हैट, ऐसा करते हैं, पहले इस कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कर देते हैं npx हार्ड हैट कंपाइल। कोई इशू होगा तो ये मैं बता, क्या करते हैं, हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा अगर आप देखेंगे तो कंपाइलेशन प्रोसेस सक्सेसफुल है, और ये वही एरर दे रहा है कि हमारे पास SPDX लाइसेंस नहीं है। तो कुछ नहीं हमें करना है, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है यूज़ अनलाइसेंस वाले को, क्योंकि हम लोग कोई लाइसेंस तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, और यहाँ पे उसको हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, करके मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ से डबल कोट्स हटा देते हैं सब, तो फिर सेव करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कोई भी वार्निंग नहीं है। अगर मैं इसको फिर से कंपाइल करूँगा तो सब कुछ परफेक्टली फाइन, वंडरफुल, राइट। तो हमारे यहाँ पे कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ है, और हमारे कंपाइलर भी देखिए तो 0.8.9 ही यूज़ किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसी को यहाँ पे रखा था, राइट, 0.8.9। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्टिफैक्ट्स का एक फोल्डर बन गया है, जिसमें आप अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे टोकन डॉट सॉल्व, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोकन डॉट जेसन फाइल भी आपकी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे आपका ABI का कोड भी यहाँ पे आ चुका है। तो इसी की तरह हम लोग, इस तरह ही हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्ड हैट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग टेस्ट करेंगे, और उस टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मोका लाइब्रेरी का और ether.js लाइब्रेरी का, जिससे कि थ्रू हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट से इंटरैक्ट कर सके। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं टेस्टिंग इन हार्ड हैट। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने टोकन डॉट सॉल्व करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि उसी कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। यहाँ पे हम लोग उसी के थ्रू हम लोग टेस्टिंग करने जा रहे हैं, मतलब हम लोगों ने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पिछले वीडियो में बनाया था उसी को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने टेस्ट फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे। तो पे जाता हूँ और इसका नाम दे देंगे टोकन डॉट एस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चाय लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब चाय सुन के ही बहुत से लोग सोचेंगे वो वाली चाय है क्या? नहीं, ये चाय वो वाली चाय नहीं है, ये हमारी यूनिट टेस्टिंग के लिए ये चाय लाइब्रेरी है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट, वहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। रिक्वायर इसी की हमें जरूरत पड़ेगी। अभी अभी ये समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई कानूनी बात। ट्राई, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक डिस्क्राइब ब्लॉक बनाएंगे। ये डिस्क्राइब ब्लॉक हमें मोका जाए, मतलब जो मोका है, मतलब जो मोका फ्रेमवर्क है, एक्चुअली में मोका एक फ्रेमवर्क है और चाहे आपकी लाइब्रेरी होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम मेंशन करेंगे, और ये आपको हर जगह करना है। ठीक है, ये सिंटेक्स है, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब आपको समझनी है। ये एक सिंटेक्स है जहाँ पे आप पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताओगे। जैसे यहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम, मैं टोकन कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो उसकी, आप टोकन की जगह आपको जो मन करे आप वो लिख सकते हो। HST कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो, जो आपका मन करे। फिर यहाँ पे हम एक फंक्शन देंगे, हम लोग, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे पहले आप क्या करते हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट के नाम को मेंशन करते हो। ठीक, तो ये हमारी विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। अभी वो समझ में आएगा जब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने टेस्ट को डिफाइन करें, क्योंकि आप हो सकता है कई सारे टेस्ट करो, ठीक है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टेस्ट करो। उसी लिए हम लोग यहाँ पे पहला टेस्ट, और टेस्ट लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट का। और यहाँ पे अब हम अपना टेस्ट केस, मतलब हम लोग क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो जैसे कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट गुड साइन द टोटल अप्लाई ऑफ द ओनर, मतलब कि जो टोकन, मतलब जब हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, तो हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, राइट। जो टोटल सप्लाई हम ओनर को मतलब दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जब डिप्लॉय करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या होगा, जो भी टोटल सप्लाई है वो हमारे ओनर के पास जाएगी, राइट। बैलेंस मैसेज डॉट सेंडर, और मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू ओनर। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हम डिप्लॉय करेंगे तो ये प्रोसेस सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और अब इसके बाद यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। एसिंक बनाएंगे,
ये आया। अब हम क्या करेंगे इस एसिंग फंक्शन में, सबसे पहले कॉन्स्ट। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ये आप समझ सकते हैं कि हमारे पार्ट शुरू हो गया है एक तरह से ether.js लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो हमने किया राइट, ये इट वाला ब्लॉक बनाया है। फिर से मैं बता दूँ, ये आपको हर एक फंक्शन के लिए बनाना है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक इट ब्लॉक बना रहे हैं। अभी हम लोग जब दूसरे टेस्ट करेंगे तो हम इसके लिए और भी इट ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेट। ये चीज़ आई थिंक आपको पता होगी कि एसिंक में हम लोग वेट का यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब ये चीज़ जो है ये आपकी E6 का पार्ट है, मतलब आपके जावास्क्रिप्ट E6 का पार्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले उसको ज़रूर से देखिए, मतलब इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, पर तब भी आपको पता होना चाहिए। ईथर्स डॉट गेट साई, ये गेट साइनर्स क्या है बताता हूँ। गेट साइनर्स आपका क्या है, आपकी ये साइनर है बेसिकली, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अकाउंट्स को एक्सेस करते हो। मतलब जो आपके अकाउंट्स होते हैं, जो एड्रेसेस होते हैं, उनके बैलेंस कितने हैं, वो अकाउंट का एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाते हो इस गेट साइनर्स के थ्रू। अभी यहाँ पे ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर पाते हो, वो चीज़ कर पाते हो। अभी हम लोग उसको कंसोल लॉग डॉट करेंगे भी तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। इसको मैं कंसोल भी करके आपको दिखाऊंगा। कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट कर देते हैं साइनर्स ऑब्जेक्ट। ओनर को, ओनर के अंदर हमने असाइन कर दिया है, तो ओनर के अंदर हमारे पास ये गेट साइनर्स का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चीज़ हमें यहाँ पे दिख भी जाएगी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट का। वेट, अवेट का बस सिंपली मतलब होता है कि वेट करो तक कि हमें जो इंस्टेंस चाहिए, मतलब कि अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अवेट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब ये गेट साइनर्स हमें ऑब्जेक्ट ला के दे दे और वो ओनर में असाइन हो जाए तभी नेक्स्ट लाइन में बढ़ना, और नेक्स्ट लाइन में मत चलना, अदरवाइज एरर हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, जब तक हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, हम दूसरी लाइन पे आ जाएंगे तो हमें एरर देगा राइट। और ये सब चीज़ें वैसे मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में बताई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे भी जाके इसे देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये आपका ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है उसके पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ये गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करने। ऑलरेडी रिमिक्स आईडी में आपने देखा होगा कई तरह के इंस्टेंसेस होते हैं ना हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, उसी तरह से हम लोग क्या करें, एक इंस्टेंस क्रिएट करें। और अब हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करेंगे और ये डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा मैं बता दूं, ये डिप्लॉयमेंट आपके ये जो हार्ड हैट है यही आपको वो जगह देगा, मतलब डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो आपको परेशानी होना है, ये अभी हार्ड हैट ही सब कुछ हैंडल कर लेगा। जब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट किस तरह से वर्क करता है, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि ये जो डिप्लॉय हो रहा है, ये आपका हार्ड हैट आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे रहा है जहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट होता है, तो आपको कुछ इसके लिए परेशान नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट ओनर बैलेंस, ओनर का बैलेंस हम चेक करने जाते हैं। ओनर का बैलेंस वेट हार्ड हैट टोकन बैलेंस। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अब बैलेंस ऑफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने अपने टोकन डॉट सॉल्व में बनाया था। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा एक बैलेंस ऑफ फंक्शन था, उसी को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो हार्ड हैट में क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है जो कि हम लोगों ने डिप्लॉय करके पा लिया है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनर डॉट, अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें एक मेथड को यूज़ करेंगे, ओनर डॉट, इसके थ्रू हमें एड्रेस मिल जाएगा हमारे ओनर का। तो भी हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी हमें, वैसे ये सब पार्ट नहीं है जो मैं कंसोल करा रहा हूँ इस टेस्ट का, बट आपको क्लियरिटी देने के लिए यहाँ पे मैं ओनर एड्रेस हमारे पास ये हो गया, मतलब कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है उसके हम बॉल बैलेंस को चेक कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखिए यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी चाय लाइब्रेरी का, और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सपेक्ट का, जो कि हमारी चाय लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है। अभी हम लोग उसके डॉक्यूमेंटेशन पर चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे ये सब चीज़। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या है, ये कहता है, एक्सपेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो अभी देखो मैं क्या करूँगा, करूँगा अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट टोटल अप्लाई
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हार्ड हैट को यूज़ करके अपने कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस का यूज़ करके टोटल सप्लाई वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल सप्लाई वाला हमारे पास फंक्शन होगा, ये है ना। अगर आप देखो तो ये एक पब्लिक वेरिएबल है, और एक पब्लिक वेरिएबल जब हम बनाते हैं सॉलिडिटी में तो उसके लिए ऑटोमेटिकली एक गेटर फंक्शन क्रिएट हो जाता है, और ये मैंने अपने सॉलिडिटी वाले कोर्स में बताया भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे कॉल करके वो बैलेंस को, मतलब जो भी टोटल सप्लाई है जो कि है इस समय 10,000, तो वो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे वो 10,000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अब चेक करेंगे। टू हम कर रहे हैं एक्सपेक्ट इक्वल, मतलब जो हमें ये टोटल सप्लाई मिली है इक्वल होगी हमारे ओनर के बैलेंस से। इसके थ्रू हमने क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, अभी इसको मैं समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले वाले इसमें हमने क्या किया, पहले वाले में हमने अपने ओनर को, ओनर में ये गेट साइनर्स मतलब ये साइनर ऑब्जेक्ट को कॉल किया, और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इस लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपने इंस्टेंस कार्ड का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग बैलेंस जान रहे हैं अपने ओनर का, और बैलेंस क्या होगा ओनर का, बैलेंस होना चाहिए, यही चेक कर रहे हैं हम लोग कि बैलेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1000, क्योंकि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही फंक्शन डिप्लॉय होगा तो हमें टोटल सप्लाई बतानी होगी, मतलब टोटल सप्लाई यहाँ पे असाइन होगी। तो यहाँ पे जो हमें ओनर बैलेंस से मिलना चाहिए, हम क्या मिलना चाहिए, ओनर बैलेंस जो हमें मिलना चाहिए वो होना चाहिए 1000, नॉट 10,000, सॉरी 50 दिया, या 50, यहाँ पे 10,000 मिलना चाहिए। फिर हम क्या कह रहे हैं, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे अवेट हार्ड हैट डॉट टोकन डॉट टोटल सप्लाई, मतलब कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो टोटल सप्लाई आएगी, जो टोटल सप्लाई अगर आप देखोगे तो वो क्या है, 10,000। टोटल सप्लाई भी हमारी 10,000 है, सप्लाई भी हमारी 10,000 है, राइट। तो टोटल सप्लाई अगर हमारी 10,000 है, और ये 10,000 जो यहाँ पे आएगा वो इक्वल होना चाहिए ओनर के बैलेंस से, वो भी क्या है 10,000। तो अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है, मतलब टेस्ट पास कर जाएगा। अदरवाइज हमें ये एरर देगा। इसी तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, इसको वर्क करते हैं, इसको मैं सेव एक्स हार्ड हैट टेस्ट, इसको हम लोग, एरर होगा तो हमें पता ही चल जाएगा, होना नहीं चाहिए। लेट्स सी, ओके देयर इज अ एरर। देखो यहाँ पे इसने हमें क्या दिया, ओके कह रहा है कि गेट साइनर्स इज नॉट अ फंक्शन। ओके, आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दिया है। ओके, आई थिंक यहाँ पे इशू जो हुआ है वो इसको लेके हुआ है, पता नहीं ये कहाँ से इंपोर्ट हो गया। लेट मी सेव इट, यहाँ से आप देखेंगे ये इशू चला गया है। एक्चुअली में गेट साइनर्स अगर पहले मैं दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इशू क्रिएट कर रही थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिख के आ रहा है प्रॉपर्टी गेट साइनर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑफ, और रीज़न मुझे भी नहीं पता है क्या मतलब है इसका, बट अभी के लिए अगर मैं इसको हटाता हूँ तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फिर से टेस्ट ट्राई करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ट्राई करते हैं पी एक्स हार्ड हैट टेस्ट, लेट्स सी टोकन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आ रहा है बैलेंस, और सी दिस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहीं पे अच्छा हुआ एरर आ गया। एक चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा उससे पहले। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ है कि हमारे पास ये हमारे पास ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि अगर आप देखोगे तो ये डिस्क्राइब में हमने यही चीज़ मेंशन की थी, टोकन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे अपने साइनर्स ऑब्जेक्ट को, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, साइनर्स ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। तो ये हमारा साइनर्स ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे जो आई थिंक डिप्लॉयमेंट यहाँ पे ओके, हाँ, डिप्लॉयमेंट शुड असाइन द टोटल सप्लाई और टू द ओनर। तो अगर आप देखोगे तो ये इट वाली लाइन है, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रन कर, मतलब जो हम लोग टेस्ट रन कर रहे हैं वो चीज़ है यहाँ पे। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे उसके बाद एरर आ गया, और अच्छी बात है ये एरर आ गया, इससे हम लोग को ये पता चल गया कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इशू क्रिएट करते हैं, मतलब अगर हम लोग कुछ गलती करते भी हैं अपने इसमें टेस्ट फाइल में, तो वो भी हमें तुरंत से पता चल जाएगी। तो आई थिंक उसको मैं रिजॉल्व कर लेना चाहिए। देखते हैं बैलेंस ऑफ कहाँ गया, बैलेंस ओके, यहाँ पे होगा बैलेंस ऑफ, कर रहा हूँ फिर से। अब इसको एक बार रन करते हैं, इसीलिए टेस्टिंग ज़रूरी है, समझ में आया। क्योंकि ये सब गड़बड़ियाँ ना हो। ठीक है, तब इसको हम लोग चेक करते हैं फिर से। वंडरफुल। तब यहाँ पे देखो ओनर का हमें एड्रेस भी दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो ये ओनर का एड्रेस यहाँ पे भी प्रेजेंट है हमारे साइनर्स ऑब्जेक्ट में। तो उन्होंने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे ओनर्स और एड्रेस को यहाँ पे प्रिंट करा दिया।
और दूसरी चीज़ डिप्लॉयमेंट शुड असाइन टोटल सप्लाई टू द ओनर, तो इसको कितना टाइम लगा वो सब बता रहा है, और ये पास कर गया है। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब इसी थ्रू हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट से कुछ और कर देता हूँ, ओनर्स बैलेंस को मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, फिर से एक बार ट्रफल को मैं मतलब ट्रफल कह रहा हूँ, हार्ड हैट को मैं रन करता हूँ, तो देखोगे ये हमें कह देगा एरर। एरर क्या आ रहा है, एसर्शन एरर एक्सपेक्टेड 10,000, क्योंकि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि 10,000 होगा, जो कि वो यहाँ पे दिख भी रहा था, मगर आया क्या, उसको क्या मिला, उसको मिला 10, तो इसीलिए उसने क्या दे दिया हमें यहाँ पे एरर दे दिया। तो इसको वापस से सही कर देंगे, मतलब वापस से बैलेंस ही कर देंगे, तो ये एरर हमारे यहाँ से चला जाएगा। इसी तरह से आप हार्ड हैट में टेस्टिंग करते हैं, बट अभी इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको और थोड़ा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग थोड़ा और डेप्थ में इसकी टेस्टिंग करेंगे। ओके, इस कोड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैं गिटहब की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ये कोड कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये रही हमारी काय, ये हमारी काय लाइब्रेरी है। काय इज़ अ BDT TDT असर्शन लाइब्रेरी फॉर नोड द ब्राउजर दैट कैन बी डायरेक्टली पेयर्ड विद। ये देख रहे हैं ना, किसी भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ ये वो की जा सकती है, इंटीग्रेट की जा सकती है। और हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मोका फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट का ही यूज़ किया है। अगर मैं इस पर थोड़ा इंक्रीज़ करूँ तो आप देखोगे इसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। इसके बारे में और भी चीज़ें जान सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्ट। उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट किया था अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और इसके लिए हम लोग ने यूज़ किया था काय लाइब्रेरी का और मेका फ्रेमवर्क, राइट, मोका फ्रेमवर्क का। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने अपने पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट नहीं किया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन, अगर हम लोगों ने इसके लिए टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है कि ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग को एक और इट फंक्शन यहाँ पे बनाना रहेगा। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये इट वाला लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। तो अब हमारी जो टेस्टिंग है ये किस लिए है, हमारी ये जो टेस्टिंग है ये इसलिए नहीं है, अब हमारी ट्रांसफ़र के लिए टेस्टिंग होगी, हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट का नाम लिखेंगे शुड। अब ये इसीलिए किया जाता है ताकि आपको विजिबिलिटी, मतलब आप रीड कर पाओ कि आप किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हो। आप टेस्टिंग जब करोगे तो कई सारे टेस्ट होंगे। अभी यहाँ पे तो उन्होंने 2 फंक्शन के बनाए, मान लेते हैं आपने कई सारे फंक्शन बनाए, हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन है, तो टेस्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली एक उनको बताना होगा कि आप ये जो टेस्ट कर रहे हो वो किसके लिए है, मतलब कौन से फंक्शन के लिए, अदरवाइज आप रीड नहीं कर पाओगे। हाँ, अब ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी अगर अभी जब हम उसको करेंगे तो। ट्रांसफ़र टोकन्स बिटवीन अकाउंट्स, ठीक है, तो बिटवीन अकाउंट्स ये ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें तो ठीक है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। और इसमें से एक और चीज़ थी, इसकी भी हमें ज़रूरत, ठीक, ये वो चीज़ हम लोगों ने बस इसलिए की थी ताकि आपको मैं शो कर सकूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले तो अपने एड्रेसेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र करना है, राइट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एड्रेस 1 और एक एड्रेस 2 ले लेते हैं। और ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे ये गेट साइनर का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी हमें कोई काम नहीं है। पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि ओनर से ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं, मतलब ट्रांसफ़र, लेट्स से हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 10 टोकन्स टोकन फ्रॉम फ्रॉम ओनर टू एड्रेस 1, ठीक, हम ये टेस्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को से करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस आया हुआ है, टोकन डॉट ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र एड्रेस 1 एड्रेस, ठीक है। तो जैसे ओनर डॉट एड्रेस था हमारे बैलेंस ऑफ में, बैलेंस ऑफ फंक्शन में जो उन्होंने किया था, अब एड ADRR1 डॉट एड्रेस करें तो इससे हमें एड्रेस मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लेट से 10 टोकन्स ट्रांसफ़र कर, ठीक। जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम लोग फिर चेक करेंगे अपने एक्सपेक्ट का यूज़ करके, वेट हार्ड हैट टोकन डॉट बैलेंस ऑफ एड्रेस 1, मतलब कि जब ये ट्रांसफ़र हो जाए तो एड्रेस 1 के बैलेंस में 2 डॉट इक्वल हो जाना चाहिए 10, राइट, 10 हो जाना चाहिए, बिकॉज 10 ट्रांसफ़र हुआ है तो 10 हो जाना चाहिए।
दूसरी एक चीज़ और कर लेते हैं, और वो है अवेट हार्ड हैट ट्रांसफ़र। ये हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं एड्रेस 1 से एड्रेस 2, और लेट्स से 5 टोकन्स फ्रॉम ADRR1। अभी 10 टोकन्स मिले थे, उससे हम लोग एड्रेस 2 पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वापस से एक्सपेक्ट अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट बैलेंस ऑफ एड्रेस 2 डॉट एड्रेस, क्या करेंगे 2 डॉट इक्वल 50, और सेव कर लेते हैं। एवरीथिंग फाइन। ओके, मैंने यहाँ पे तो मैंने ट्रांसफ़र किया ही नहीं है। वेट हार्ड हैट डॉट कनेक्ट, हम ये क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एड्रेस उनको कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग ट्रांसफ़र कर सकें। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मान ले रहा था कि हम ओनर से ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें बताना नहीं पड़ा। मगर यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम एड्रेस 1 से इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने एड्रेस 2 पे, और एड्रेस तो कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 5 टोकन ट्रांसफ़र किए थे, तो इस चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ सही है। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा वही से NPX हार्ड हैट एंड लेट्स सी से वो कर वंडरफुल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे दोनों ही टेस्ट यहाँ पे पास कर गए हैं। डिप्लॉयमेंट शुड असाइन द टोटल सप्लाई ऑफ टोकन्स टू द ओनर, शुड ट्रांसफर टोकन्स बिटवीन अकाउंट्स। मतलब हमारी दोनों ही टेस्ट अगर आप देखोगे तो पास कर गए हैं, और इसीलिए हमें 2 पासिंग दिखा रहा है। अगर लेट से यहाँ पे मैं कुछ भी इशू करता हूँ, लेट से यहाँ पे मैं 50 करता हूँ, तो आप देखो क्या होगा। मैंने किया 50, सेव, फिर से एक बार टेस्ट करते हैं, एंड वंडरफुल। तो आप देखोगे एक तो पास कर गया है यहाँ वाला, मगर एक फेल कर गया, और ये हमें बता रहा है शुड ट्रांसफर टोकन्स बिटवीन अकाउंट्स वाला जो हमारा ये था, मतलब हमारा जो ये वाला टेस्टिंग थी, इसी में कुछ इशू है, ये हमें बता रहा है। और बता रहा है कि एसर्शन एक्सपेक्टेड 5 टू बी इक्वल टू 50। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये क्या किया, इसको डिस्क्राइब किया है कि हम लोग कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोग मिस ना कर जाएंगे हम लोग एक्चुअली में। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 2 टेस्ट किए थे, तो हमें पता चल गया कि अच्छा इस वाले टेस्ट में ही कुछ गड़बड़ है, इसको हमें सही करना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं अपने हार्ड हैट में। बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारा रिपीटिशन है, राइट। ये बहुत सारा आप देखोगे रिपीटिशन है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है, तो बहुत रिपीटेड हो रहा है कोड। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम लोग को बहुत सारे हुक्स का यूज़ करना होता है, जो कि हमें मोका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। बट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और हम लोगों ने 2 टेस्ट केसेस बनाए थे। एक जो था हमारा शुड ट्रांसफर टोकन्स बिटवीन अकाउंट्स करके था, और एक था हमारा डिप्लॉयमेंट शुड असाइन द टोटल सप्लाई ऑफ टोकन्स टू द ओनर, राइट। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे कोड को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कई बार कोड को रिपीट किया हुआ है, राइट। जैसे अगर आप देखो ये वाली लाइन है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही वाली लाइन यहाँ पे भी है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे डिप्लॉय वाली जो लाइन है, इसी तरह से यहाँ पे भी डिप्लॉय वाली लाइन है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कोड को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो और कोड रिपीटिशन एक अच्छी चीज़ नहीं होती, राइट, हमें ये भी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोड रिपीटिशन को यहाँ से हटाएंगे, और इसके लिए जितना भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है, इसको मैं यहाँ से क्लियर करूँगा। आई नो अब बहुत से लोगों का कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कोड लिखा था, इतनी मेहनत की थी, बट क्या कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इसको पूरी तरह से क्लियर आउट करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे, और इस बार हम लोग फिर से शुरू करेंगे डिस्क्राइब से, जो कि हमेशा हम करते आ रहे हैं अभी तक, राइट। तो ये हमारा टोकन कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से हुक्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमें मोका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अभी ये हुक क्या है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। स्टेक हो गई यहाँ पे ये इस तरह से। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट टोकन, ये हमारा टोकन हो गया। देन हमारा लेट हार्ड हैट टोकन। अब ये सब वेरिएबल्स का यूज़ किया, अभी समझ में आ जाएगा कुछ टाइम में ही। लेट ओनर, हमारा ओनर हो गया। लेट एड्रेस 1, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, एड्रेस 2, एंड लेट एड्रेस, ओके।
तो यहाँ पे हमारे पास 3 एड्रेस हो गया, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस एस, और एक हमारा ओनर का यहाँ पे मतलब वेरिएबल बना लिया। अब इस पर हम लोग एड्रेस यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे बिफोर ईच का। अब ये बिफोर ईच क्या है? बिफोर ईच बेसिकली एक हुक है जो कि हमें हमारा मोका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब इसका यूज़ क्या है अभी मैं बताता हूँ। एक बार इसको मैं लिख लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने एक एसिंक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं अपने टोकन वेरिएबल का यूज़ करूँगा अवेट ईथर्स डॉट। अब ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। फैक्ट्री और फैक्ट्री टोकन, देन इसके बाद हम लोग करेंगे ओनर। यहाँ पे हम लोग अपने गेट साइनर्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, एड्रेस टू, एंड देन डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करेंगे। ये चीज़ हमारे जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अवेट ईथर्स डॉट गेट साइनर्स, डन। और इसके बाद यहाँ पे हार्ड हैट टोकन अवेट। अब ये सारी लाइन्स हम लोगों ने देखी हुई है राइट, बट हमें जो समझना है वो है ये जो हमने हुक यूज़ किया है, जो हमने ये बिफोर ईच हुक यूज़ किया है, इसका क्या यूज़ है। तो बिफोर ईच हुक है बेसिकली इसका यूज़ ये है कि अब हम लोग जितने भी टेस्ट करेंगे राइट। अब अभी हम लोग ने जैसे कि पहले जितने इट के अंदर हम लोग जो टेस्ट केसेस लिख रहे थे कि ये हमारा इट में एक पहला टेस्ट था जो ट्रांसफ़र को देख रहा था, ओनर को चेक कर रहा था, इस तरह के जो हमने टेस्ट लिखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिफोर ईच का काम क्या होगा कि जब भी कोई भी टेस्ट रन करेगा, कोई भी टेस्ट, जैसे अगर हमने 4 टेस्ट रन करे तो वो चारों टेस्ट में ये जो बिफोर ईच के अंदर जो भी लाइन है वो हर टेस्ट के पहले रन कर जाएगी। तो इससे ये होगा कि हमें जब भी हम कोई टेस्ट डिफाइन करेंगे, जब भी हम कोई टेस्ट लिखेंगे तो उसके अंदर हमें ये लाइन्स फिर से नहीं लिखनी होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिपीटेशन ऑफ कोड हो रहा था वो अवॉइड होगा, हमारी जो लाइन्स ऑफ कोड है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यही यूज़ होता है हमारे मोका फ्रेम, मतलब ये हमारे जो बिफोर ईच हो गया। इसी तरह से हमारे पास और भी हुक्स होते हैं जिसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप मोका के फ्रेमवर्क में जाके इन सारे हुक्स के बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग एक और डिस्क्राइब ब्लॉक बनाएंगे इसके अंदर हम लोग, ताकि जितने चाहे उतने मतलब अपने टेस्ट केसेस को लिख सकें। तो ये डिप्लॉयमेंट को रिलेटेड होगा और डिप्लॉयमेंट यहाँ पे वापस से फंक्शन और ये ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग पहला अपना टेस्ट लिख लेते हैं। ओके, ये मिस्टेक इट, और यहाँ पे होगा शुड सेट द राइट ओनर, मतलब ये चेक करने के लिए कि जो ओनर हमने सेट किया है, एक बार हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे। तो जो हम लोग ओनर सेट कर रहे हैं वो सही से सेट हुआ है कि नहीं, राइट। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओनर सेट कर रहे हैं तो वो सही से सेट हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस और यहाँ पे फिर से एसिंक, ओके, एसिंक फंक्शन, देन यहाँ पे हम लोग अपने आ गए अपने ब्लॉक के अंदर। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अपने कोड को लिखेंगे एक्सपेक्ट अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट ओनर। हमने क्या किया, हार्ड हैट जो फंक्शन हमने बनाया, मतलब सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है राइट, उसके ओनर फंक्शन को हमने कॉल किया और चेक किया कि ये इक्वल है कि नहीं हमारे ओनर डॉट एड्रेस के, राइट। और ये चीज़ हम लोगों ने देखी हुई है, एड्रेस ओनर डॉट एड्रेस के इक्वल है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग एक दूसरा यहाँ पे ब्लॉक बना लेंगे और ये हमारा जो होगा ये होगा इट, और ये चेक करेगा शुड असाइन द टोटल सप्लाई ऑफ टोकन्स टू द ओनर, मतलब कि जो असाइन कर रहा है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये कंस्ट्रक्टर को ही चेक कर रहा है कि हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्टर में असाइन किया है राइट। अभी हम लोग इसको चेक करते हैं, असाइन जो उन्होंने अभी मतलब टोटल सप्लाई जो भी थी टोकन्स की वो हमने किसको दी थी, हम लोगों ने वो ओनर को दी थी। तो उसी को चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे किया था ना हम लोगों ने टोटल सप्लाई, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट ओनर, पहले चेक करो कि भाई ओनर के पास कितना बैलेंस है, बैलेंस अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट बैलेंस। तो हम अपने बैलेंस ऑफ फंक्शन को कॉल करके ओनर का बैलेंस चेक कर लेंगे।
ओनर डॉट एड्रेस और इसके बाद एक्सपेक्ट अवेट हार्ड एट टोकन डॉट टोटल सप्लाई, मतलब जो टोटल सप्लाई है कि टोटल जो टोटल सप्लाई है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो हमारे ओनर के सप्लाई, मतलब जो हमारे ओनर के पास जो बैलेंस है उसके इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल डॉट ओनर बैलेंस। अब एक और हम लोग डिस्क्राइब ब्लॉक बनाएंगे। तो ये हमारे डिप्लॉयमेंट को चेक कर रहा है, सारा डिप्लॉयमेंट सही से हो रहा है कि नहीं। और ये वाला जो ब्लॉक होगा ये चेक करेगा डिस्क्राइब ब्लॉक हमारे ट्रांजैक्शंस को, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनको। ट्रांजैक्शंस फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग पहला टेस्ट लिखेंगे शुड ट्रांसफर tokens between अकाउंट्स, मतलब कि जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो अकाउंट्स के बीच में वो सही से हो रहा है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही ईजी है टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं है, काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ ही स्टेप्स को बार बार परफॉर्म करना है और टेस्टिंग ईजिली हो जाती है। तो यहाँ पे अवेट हार्ड हैट, तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को कॉल करेंगे, ट्रांसफ़र तो हार्ड हैट डॉट टोकन। ट्रांसफ़र फंक्शन जो है एड्रेस 1 से, जो हमारा एड्रेस 1 का एड्रेस है उससे लेट से हम लोग 5 टोकन्स ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉन्स्ट, उसके बाद एड्रेस 1 का बैलेंस, क्योंकि भाई अब कोई भी ट्रांसफ़र होगा तो बैलेंस में कुछ ना कुछ रिडक्शन भी आएगा, तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोग चेक कर लेंगे। या फिर पहले ये चेक कर लेते हैं कि लाइक जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने ट्रांसफ़र किया, ये ट्रांसफ़र किससे हुआ है, ये चीज़ मैंने वैसे बताई थी, ये हमारा ओनर से ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया कि किस एड्रेस से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ से ओनर के ही अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है। किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, एड्रेस 1 को ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनर अकाउंट टू एड्रेस 1 डॉट एड्रेस, तो इसको ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। बैलेंस, और ये चीज़ वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट बैलेंस ऑफ, तो हम लोग चेक कर लेंगे एड्रेस 1 में जो कि 5 टोकन ट्रांसफ़र हुए हैं वो उसके पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। और इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट एड्रेस 1 का जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए इसके 5 के, राइट, क्योंकि 5 हमने ट्रांसफ़र किया है, कहाँ से ट्रांसफ़र किया है, ओनर के अकाउंट से एड्रेस 1 के अकाउंट पे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। और फिर दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, वेट हार्ड हैट टोकन। अब हम लोग जो है एड्रेस 1 से, लेट्स से एड्रेस 1 से ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, इसीलिए वहाँ पे मैं ओनर का एड्रेस था तो कनेक्ट नहीं करना पड़ा, मगर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। अब बताने के लिए ट्रांसफ़र एड्रेस 2 डॉट एड्रेस, यहाँ पे लेट्स से मैंने इसको भी 5 जो भी टोकन हमें मिले थे वो मैंने पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिए। फिर कॉन्स्ट एड्रेस 2 का बैलेंस इज इक्वल टू अवेट, वही ऊपर वाली लाइन ही है, हार्ड हैट टोकन डॉट बैलेंस ऑफ एड्रेस 2, राइट। हम चेक कर लेंगे कि भाई एड्रेस 2 के पास कितना बैलेंस आया है, और फिर इसको यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट के थ्रू, नॉट एक्सपोर्ट बट एक्सपेक्ट के थ्रू एड्रेस 2 बैलेंस डॉट 2 डॉट इक्वल 5, क्योंकि हमने 5 ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे हम लोग 5 को चेक कर लेंगे। बस वो सेव कर लेते हैं ताकि कोई अगर मिस्टेक हो तो पता चल जाए, ठीक है, सब कुछ सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और, जी हाँ, एक और बनाएंगे इट ब्लॉक, और ये किस लिए होगा, ये होगा शुड फेल इफ सेंडर डज नॉट हैव इनफ टोकन्स।
वो भी सही कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो ये किस लिए है, जब सेंडर के पास ज़्यादा बैलेंस नहीं होगा उस केस में क्या करना है उसके रिगार्डिंग फंक्शन। तो अब यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट इनिशियल ओनर बैलेंस इज इक्वल टू अवेट हार्ड एट टोकन डॉट बैलेंस ऑफ, और यहाँ पे ओनर का हम लोग बैलेंस पहले जान लेते हैं क्या है, और इसके बाद अवेट एक्सपेक्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हार्ड हैट टोकन डॉट कनेक्ट। यहाँ पे हम लोग एड्रेस 1 से लेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ओनर डॉट एड्रेस पे लेट से हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1 टोकन। ठीक है, तुम्हारे एड्रेस 1 से हम लोग ट्रांसफ़र, ओके यहाँ पे 4 ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने एड्रेस 1 से, मतलब जो भी हमारा एड्रेस 1 है उससे हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओनर के एड्रेस पे 1 टोकन। ठीक है, और फिर हम लोग इसको चेक करेंगे 2 डॉट बी। अब यहाँ पे एक नया सिंटेक्स देखने को मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं रिवर्टेड विथ। अभी इसका क्यों यूज़ हुआ है अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट इनफ टोकन्स। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक रिक्वायर स्टेटमेंट लगाया जो कि ये चेक कर रहा है कि जो भी ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब जो भी मैसेज डॉट सेंडर है, मतलब जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है उसके पास पहले तो इतने टोकन्स हों जितना वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। राइट, ये अमाउंट क्या बताता है कि लेट से मैं ABC एड्रेस पे लेट से 10 ईथर या फिर 10 टोकन्स ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई जो ये ट्रांसफ़र करना चाह रहा है उसके पास उतना है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, रिवर्ट बैक कर दूँगा, कह दूँगा नॉट इनफ टोकन्स। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अवेट एक्सपेक्ट, मतलब कि पहले वेट करो, उस चीज़ का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट कि हार्ड हैट टोकन डॉट कनेक्ट, मतलब ये एड्रेस 1 ट्रांसफ़र करेगा ओनर के एड्रेस पे 1 टोकन, और अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ये स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करेंगे कि 2 डॉट बी रिवर्टेड विथ नॉट इनफ टोकन्स, मतलब इतने टोकन्स नहीं हो। ये सब जो भी सिंटेक्स है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बता दो, सब कुछ अवेलेबल है चाहे लाइब्रेरी पे, आपको बस उसके डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा देखना है, आपको ये सही चीज़ें वहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, एक और एक्सपेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्सपेक्ट अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट बैलेंस ऑफ ओनर डॉट एड्रेस डॉट टू डॉट नॉट बी एक्चुअली इक्वल इनिशियल, इसीलिए मैंने वहाँ पे देखो इनिशियल वाला जो था ना, इनिशियल यहाँ पे किया था मैंने, कहाँ गया ये रहा, इनिशियल ओनर बैलेंस। राइट, इसको अब हम लोग चेक कर रहे हैं, इनिशियल ओनर बैलेंस, इसको करते हैं अब सेव, और अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, पहला हो सकता है मन में तो ये डाउट हो कि ये अवेट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये सिंटेक्स है, अभी इसको भी हम लोग देखेंगे भी, मैं आपको अभी ये मतलब जो इनका डॉक्यूमेंटेशन है चाय का वहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो जो इथेरियम के लिए बनाया गया है स्पेशली उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको दिखा दूंगा, इसलिए वहाँ पे अवेट यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी अवेट यूज़ किया है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है, अब ध्यान देना, अवेट एक्सपेक्ट मतलब ये हो रहा है कि ये चीज़ अगर आप इस लाइन को देखोगे तो ये हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि एड्रेस 1 से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओनर के एड्रेस पे 1 टोकन। बट आप खुद सोचो, ये इट का जो ब्लॉक है, ये जो इट का ब्लॉक है, क्या इसमें एड्रेस 1 के पास अभी कुछ भी टोकन्स हैं क्या? अगर हम लोग अपने सॉल्यूशन मतलब अपने टोकन डॉट सॉल्व पे जाएं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जितना भी सप्लाई था वो पूरा सप्लाई किसके पास था, हमारे मैसेज डॉट सेंडर के पास, मतलब जो हमारा ओनर था। मतलब कि अगर हम देखें तो एड्रेस 1 के बाद एड्रेस 1 के पास इनिशियली कितने टोकन्स हैं, इनिशियली इसके पास हैं 0 टोकन्स। राइट, किसके पास, एड्रेस 1 के पास। राइट, ओनर के पास हैं अपने इतने टोकन्स जितनी भी सप्लाई थी,
इसकी कितनी सप्लाई थी 1000 10,000 टोकन्स की। तो ये 10,000 टोकन्स तो ओनर के पास हैं, मगर एड्रेस वन के पास अभी 0 टोकन्स हैं, क्योंकि भाई इनिशियली इसके पास कोई भी टोकन्स है ही नहीं, क्योंकि अभी तक ओनर ने कोई भी इसको टोकन ट्रांसफर किया ही नहीं है। इससे मत कंफ्यूज होना कि ऊपर क्या हुआ था, क्योंकि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो अलग ब्लॉक है, मतलब ये जो इट का ब्लॉक है ये अलग ब्लॉक है, ये अपना खुद का एक टेस्ट है और ये अपना खुद का एक टेस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशियली तो हमारे एड्रेस उनके पास 0 टोकन्स है, तो 0 टोकन्स अगर ट्रांसफर करने की हम कोशिश करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिक्वायर स्टेटमेंट हमें क्या कर देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि हमारा जो ये है एड्रेस वन है जो कि 1 टोकन ट्रांसफर करना चाह रहा है, उसके पास तो इतने टोकन्स ही नहीं है इनिशियली, तो उसके पास 0 टोकन्स है, तो 0 टोकन से वो 1 टोकन कैसे ट्रांसफर करेगा ओनर को, राइट। तो हमारा रिक्वायर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और रिक्वायर स्टेटमेंट जैसे ही फॉल्स होगा तो हमें ये प्रिंट करके देगा नॉट इनफ टोकन्स। तो जैसे ही ये नॉट इनफ टोकन्स करके हमें देगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा ये टू बी डॉट रिवर्टेड विथ, वो ये चेक करेगा कि हमारे रिक्वायर स्टेटमेंट ने हमें क्या रिजल्ट दिया है। तो अगर हमारे जो रिक्वायर स्टेटमेंट है उसने भी हमें नॉट इनफ टोकन्स रिजल्ट दिया है, ये स्ट्रिंग अगर हमें एज अ रिजल्ट दी है, तो ये हमें क्या कर देगा, इसको ट्रू मान लेगा, मतलब कि ये एक्सपेक्ट वाला आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी और आप नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट कर जाओगे, मतलब आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे और जहाँ पे आप चेक करोगे कि ओनर का बैलेंस क्या, जो इनिशियल बैलेंस था, मतलब जो ओनर का इनिशियल बैलेंस था, चूंकि कितना था इनिशियली इसके पास 10,000 था, राइट। और क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, क्योंकि ये लाइन तो फॉल, मतलब एक तरह से इस लाइन में क्योंकि ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, क्योंकि एड्रेस उनके पास 0 टोकन है, तो 1 टोकन तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं। तो अभी भी ओनर के पास कितना टोकन होगा, 10,000 ही होगा। तो वही चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 10,000 ओनर डॉट एड्रेस जो उसके पास कितना बैलेंस है 10,000 का, क्या वो इक्वल है इनिशियल ओनर बैलेंस के, बिल्कुल है, क्योंकि इनिशियली भी उसके पास 10,000 थे, बाद में भी उसके पास 10,000 है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है। तो ये वाला एक्सपेक्ट भी ट्रू हो जाएगा, तो मतलब कि हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। और इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ, इसको अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ। मैं करूँगा npx हार्ड हैट टेस्ट, तो रन करते हैं। अब हमारा टेस्ट केसेस सारे रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ है। ओके वंडरफुल। तो यहाँ पे हमारे देखिए कुछ एरर आ गया है, और एरर आया है शुड फेल इफ सेंडर डज नॉट हैव इनफ टोकन्स। तो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन टू बी रिवर्टेड विद ओके। तो ये देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं नॉट इनफ टोकन्स है, मतलब कि मैंने अपने रिक्वायर स्टेटमेंट में कोई और स्ट्रिंग का यूज़ किया था। इसको समझिएगा, क्योंकि मेरे रिक्वायर स्टेटमेंट में कोई और स्ट्रिंग है, तो जो हमारी रिक्वायर स्टेटमेंट ने जब ये रन किया होगा, जब टेस्ट वाला रन किया होगा, ये वाली लाइन जब रन की हुई होगी, राइट, जब ये लाइन रन की होगी तब क्या हुआ होगा, हमारे रिक्वायर स्टेटमेंट ने हमें ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस करके दी, क्योंकि ये इनफ टोकन्स थे नहीं एड्रेस वन के पास। अगर उसने जब इसको मैच कराया इस स्ट्रिंग के साथ, नॉट इनफ टोकन्स के साथ, तो दोनों स्ट्रिंग तो अलग अलग होगी ना, इसमें मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, तो इसीलिए ये हमें एरर दे रहा है। अभी अगर मैं इसको सही कर दूंगा यहाँ पे, इसको मैं सेव कर दूं और अब मैं इसको फिर से यहाँ पे रन करूँ, और देखिएगा एरर नहीं आएगा और हमारा टेस्ट रन कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा सक्सेसफुली, देखिए सारे टेस्ट रन कर गए, राइट। तो यहाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो कि ये क्या हुआ है यहाँ पे, बट बहुत ही सिंपल है। इसको एक बार फिर से मेरे वीडियो को आप रिवाइंड करिएगा, एक बार फिर से रिवॉच करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और ये सिंटेक्स के लिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये सिंटेक्स कोई मैंने अपने से नहीं बनाया है। ये सिंटेक्स अगर आप आओगे, चाहे मैचर सर की ये इथेरियम डैश वीफल की मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। आप आओगे तो यहाँ पे देखिए ये रिवर्ट मैसेज का यहाँ पे इन्होंने दिया है, टेस्टिंग इफ ट्रांजैक्शन वाज रिवर्टेड विद सर्टेन मैसेज। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है कि अगर आपको टेस्ट करना हो तो वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है अवेट एक्सपेक्ट ये करके, ठीक है। तो यहाँ से ही मैंने ये चीज़ें ली है, तो आपको ये मत सोचिएगा कि मैं कोई अपने मन से बना रहा हूँ। सारी चीज़ें यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे पूरी तरह से अवेलेबल हैं, आप आइए इसको चेक करिए, आपको बहुत सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे ये सारे टेस्ट रन कर रहे हैं, मतलब ये सारे टेस्ट जो उन्होंने अभी तक किए सब कुछ सक्सेसफुली चारों के चार पास हो गए, ठीक है। मगर अभी भी हमारा काम खत्म हुआ नहीं है, अब हमें नेक्स्ट टेस्ट को चेक करना है। तो अपना नेक्स्ट टेस्ट हम लोग लिखते हैं, और ये होगा शुड अपडेट बैलेंसेस आफ्टर ट्रांसफ़र, मतलब कि जब हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके बाद सारे बैलेंस सही से अपडेट हो रहे हैं कि नहीं, इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंक फंक्शन होगा ये। ओके मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक मिस कर दिया है आई थिंक, राइट, यस।
तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से कॉन्स्ट इनिशियल ओनर बैलेंस इज इक्वल टू अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट बैलेंस ऑफ ओनर डॉट एड्रेस। ओके, ये होगा डॉट एड्रेस अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट ट्रांसफर एड्रेस 1 डॉट एड्रेस। लेट से मैंने यहाँ पे 5 टोकन ट्रांसफ़र किए, तो ये ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहे हैं, ये आपके ओनर के बैलेंस से हो रहे हैं ट्रांसफ़र एड्रेस 1 पे, राइट। तो वेट हार्ड हैट टोकन डॉट ट्रांसफ़र, और एड्रेस 2 पे भी मैंने कुछ ट्रांसफ़र किए, लेट से एड्रेस, लेट से मैंने 5 टोकन्स नहीं, इस बार लेट से 10 टोकन ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। और अब हम लोग करेंगे कॉन्स्ट फाइनल बैलेंस अपने ओनर का चेक करेंगे, बैलेंस के इक्वल टू अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट बैलेंस ऑफ ओनर डॉट एड्रेस एंड देन एक्सपेक्ट। हम लोग चेक करेंगे अपने फाइनल ओनर बैलेंस को टू, सो दैट टू इक्वल टू इनिशियल, जो भी हमारे इनिशियल बैलेंस था माइनस, क्योंकि देखिए 5 टोकन हमने ट्रांसफ़र कर दिए इस लाइन में और 10 टोकन ट्रांसफ़र कर दिए इस लाइन में, तो कितने होने चाहिए 15, राइट। मतलब कि जो भी फाइनल बैलेंस होगा वो, मतलब कि अगर इनिशियली 10,000 टोकन्स थे उसमें से 15 कम हो जाने चाहिए, राइट, क्योंकि हमने 15 ओनर के बैलेंस से इनके बैलेंस पे ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इनके एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर दिए, राइट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। और अब मैं उनके भी बैलेंसेस को चेक कर लेता हूँ, एड्रेस 1 के भी, एड्रेस 1 बैलेंस is equal to await hard hat token balance of address 1 dot address, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट एड्रेस 1 का जो बैलेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि उसके पे आपके एड्रेस 1 पे कितने ट्रांसफ़र होते हैं, 5 ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। तो इक्वल टू 5, एंड इसी की तरह इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या मतलब है इसको फिर से लिखने का, कॉपी पेस्ट, फिर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको एड्रेस 2, और एड्रेस 2 के यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेस 2, और यहाँ पे कर देता हूँ इसको 10, ठीक है, क्योंकि एड्रेस 2 को कितना ट्रांसफ़र हुआ था, 10 ट्रांसफ़र हुआ था, राइट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो हमारे अब सारे टेस्ट केसेस कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी लंबे थे बट ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं, npx हार्ड हैट टेस्ट। बस अब देखिए कि सब सही से रन कर जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। शुड सेट द राइट ओनर, शुड असाइन टोटल सप्लाई ऑफ टोकन्स टू द ओनर, शुड ट्रांसफर टोकन्स बिटवीन अकाउंट्स, शुड फेल इफ सेंडर डज नॉट हैव इनफ टोकन्स, शुड अपडेट बैलेंसेस आफ्टर ट्रांसफर्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये टेस्ट कैसे करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये पूरी तरह से सीख लिया है, हार्ड हैट का यूज़ करके, चाहे लाइब्रेरी का यूज़ करके, और ether.js लाइब्रेरी का यूज़ करके। तो आइए, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डीबगिंग इन हार्ड हैट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हार्ड हैट की जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वो ये है कि आप अपने सॉलिडी के कोड को डीबग कर सकते हैं, और बहुत ही इजी वे में आप इसको डीबग कर सकते हैं। डीबग का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपको बग चेक करना है तो उसका जो डीबगिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। और इसके लिए आपको सिंपली इंपोर्ट करना होता है इसकी एक लाइब्रेरी को, इंपोर्ट हार्ड हैट, और आप उस लाइब्रेरी के थ्रू क्या कर सकते हो, उस लाइब्रेरी के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो इनसाइड योर सॉलिडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सोच रहे हैं आप क्या हो रहा है, मतलब कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपका सॉलिडी में लिखा हुआ है उसमें आप क्या लिख पाओगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख पाओगे, और ये चीज़ इसको बहुत ही बेहतरीन बनाती है मुझे लगता है। अभी हम लोग इसको टेस्ट भी करेंगे। ओके, यहाँ पे पहले कुछ एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, हम लोगों ने सब सही तो लिखा है हार्ड हैट। ओके, यहाँ पे मैंने console.log कर दिया है, यहाँ पे होना चाहिए सॉल्व। अब आई थिंक सब सही होगा, राइट। आई थिंक ये एरर अभी चला ही जाएगा बिकॉज अब सही है, राइट, चला गया एरर।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डीबग करेंगे। डीबग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन बनाया हुआ है, राइट, जो कि ट्रांसफर कर रहा है एक एड्रेस से, मतलब लेट्स से मैंने इस ट्रांसफर फंक्शन को कॉल किया, तो मैं क्या कर पाऊंगा, इस ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू मैं किसी और एड्रेस पे कुछ अमाउंट ऑफ टोकन्स सेंड कर पाऊँ, ठीक है। अब मुझे इसे डीबग करना है, मुझे चेक करना है कि भाई ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने हम लोगों ने यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए अपना तो बढ़िया से बनाई था, राइट, टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने एक पूरी बढ़िया से कोडिंग की हुई है। बट मान लेते हैं कि हमारे कुछ टेस्ट केसेस रन नहीं कर रहे, कुछ हमारे जो टेस्ट केसेस है वो बार बार फॉल्स हो जा रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हमने तो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखा, उससे रिलेटेड अपना टेस्ट केस लिखा, और बार बार हमारा जो टेस्ट केस है, कोई पर्टिकुलर टेस्ट केस है, बार बार वो फॉल्स हो जा रहा है। तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंसोल डॉट लॉग, इस कंसोल डॉट सॉल्व का ही यूज़ करेंगे। तो आइए उसको यूज़ करके देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्डी के अंदर, यहाँ पे अपने सोल्डी कोड के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट का मतलब वो स्टेटमेंट है, राइट, हमारे जावास्क्रिप्ट का ये पार्ट है। और यहाँ पे मैं लेट से जानना चाहता हूँ सेंडर बैलेंस, ठीक है, सेंडर बैलेंस इज लेट से m%s टोकन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा बैलेंस डॉट, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं सॉलिडी का कोड यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों कंबाइन कर रहा हूँ, एक तरह से सॉलिडी का कोड और आपकी जावास्क्रिप्ट का कोड दोनों एक साथ कंबाइन हो रहा है। और इसके बाद यहाँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर, मतलब कि जो भी इस एड्रेस का बैलेंस है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऐसे दे रहा है बैलेंसेज है, सॉरी, तो यहाँ पे एस कर देते हैं। दूसरा एक हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैसेज डॉट सेंडर, या फिर मैं लिख देता हूँ सेंडर इज सेंडिंग लेट्स से m%s tokens to m% एड्रेस, m%s एड्रेस, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं फिर से यूज़ करूँगा सॉलिडी के वेरिएबल्स अमाउंट, मतलब कि जो सेंडर है वो कितना अमाउंट सेंड कर रहा है इस टू वाले एड्रेस पे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने एक दो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट लिख दिए हैं, यहाँ पे कुछ इशू है, ओके कोई इशू नहीं है, अपने आप तो चला गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सेव कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रफल के इस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे मैं डबल कोट्स का यूज़ कर ले रहा हूँ, मतलब डबल कोट्स कह रहा हूँ, ये स्टार का यूज़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि ताकि जब टेस्ट वाले भी हमारे, क्योंकि हम लोग इससे टेस्ट कराने जा रहे हैं, जब हम लोग टेस्ट रन करेंगे मतलब npx hard टेस्ट, तो कई सारे स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, राइट, क्योंकि हमारे टोकन डॉट जेएस में अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने कई तरह के स्टेटमेंट प्रिंट कराए हुए हैं, शुड अपडेट बैलेंस आफ्टर ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें तो एक साथ तो मिक्स ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे ये डबल स्टार कर रहा हूँ ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ डबल स्टार, यहाँ पे भी मैं लगा लेता हूँ डबल स्टार, ठीक है। तो इससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, ये दोनों कंसोल डॉट लॉग वाले स्टेटमेंट्स। मैं यहाँ पे करूँगा npx hard hat टेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। तो ये जो जितना भी ये टेस्टिंग है, जितना भी ये माइग्रेशन है, ये सब चीज़ें हार्ड हैट के अपने नेटवर्क पर हो रही है, ये बिल्ट इन नेट नेटवर्क है जो हार्ड हैट हमें प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हमें इसके लिए अभी परेशानी होना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिप्लॉयमेंट नेटवर्क के बारे में भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सेंडर बैलेंस इज 1000, मतलब जब जब जो जो टेस्ट रन किया है और जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन का यूज़ किया है वहाँ वहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले ये हमारा आया है ट्रांजैक्शंस में, तो ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ट्रांजैक्शंस। देखिए ये ब्लॉग जो बनाने का यही फ़ायदा है, आपने एक ब्लॉग बना दिया तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शंस में अगर हम जाएंगे तो हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, राइट, ये देखिए, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। सेंडर बैलेंसेज, ओके, ये बैलेंस के लिए पहले दिखा रहा है हमें, आई थिंक, क्योंकि हम लोगों ने शायद सबसे पहला जो कंसोल डॉट लॉग है वो सेंडर बैलेंस के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए वो हमें बैलेंस दिखा रहा है पहले यहाँ पे सेंडर बैलेंस इज दिस, फिर सेंडर इज सेंडिंग 5 टोकन्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही हो भी रहा है, 5 टोकन्स हम ट्रांसफर भी कर रहे हैं, मतलब जब ये टेस्ट वाला फंक्शन कॉल कर रहा है, मतलब जब ओनर सेंड कर रहा है एड्रेस 1 पे 5 टोकन्स, तो एक तरह से वो हमारे इसी आर्गुमेंट में जा रहा है। 2 के एड्रेस पे किसका एड्रेस है, ये एड्रेस है, और इसको हम लोग कितना टोकन ट्रांसफर कर रहे हैं, 5 टोकन ट्रांसफर कर रहे हैं, और वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख भी रही है।
तो इससे हमारा अगर आप देखोगे तो टेस्टिंग का काम काफ़ी आसान हो गया। अगर बाई चांस हमारा कोई टेस्ट यहाँ पे फेल भी कर जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि उस टेस्ट में आखिर गड़बड़ी हो कहाँ रही है। हम जाएंगे, हम अपना प्रिंट कराएंगे स्टेटमेंट्स को और हम चेक करेंगे, ओके यहाँ पे हम लोग ने कुछ गड़बड़ लाइन लिख दी थी, इसीलिए हमें ये सही ट्रांसफर नहीं हो रहा। मतलब हमने 5 टोकन ट्रांसफर किए थे, मे बी यहाँ 50 टोकन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे आराम से दिख जाएंगे और हमारा जो डीबगिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यही चीज़ है हार्ड हैट की खासियत। तो आप आओगे नीचे तो देखोगे आप सबके लिए इसने अपना अपना दिया हुआ है। ट्रांजैक्शंस में है, यहाँ जहाँ जहाँ भी ट्रांसफर फंक्शन कॉल हुआ है वो सब जगह पे ये प्रिंट करके हमें ये सारी लाइंस दे रहा है ना। ये बढ़िया चीज़, आई होप आपको पता है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग डिप्लॉय करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने लाइव नेटवर्क पे वाया हार्ड हैट। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डीबग कर सकते हैं यूजिंग हार्ड हैट। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं टू अ टेस्ट नेटवर्क। और वो टेस्ट नेटवर्क कोई भी हो सकता है, वो मेननेट भी हो सकता है अगर आप मेननेट पे करना चाहें, बट हम लोग मेननेट पे करेंगे नहीं बिकॉज उसके लिए ईथर की ज़रूरत पड़ती है और जो मेरे पास नहीं है, सही बताऊँ तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको डिप्लॉय अपने रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क पे और आप किसी और भी टेस्ट नेटवर्क पे इसे कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोग ने जो भी डिप्लॉयमेंट देखा था, वो जब भी हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे थे, मतलब डिप्लॉय इन द सेंस टेस्ट कर रहे थे, और जो भी डिप्लॉयमेंट हो रहा था वो सब हार्ड हैट की इन बिल्ट नेटवर्क भी हो रहा था। तो इसीलिए हमें ये सब टेस्ट नेटवर्क या ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अब हम लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट नेटवर्क पर डिप्लॉय करके देखेंगे। तो आते हैं पहले अपनी स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में। तो ये हम लोगों ने बनाया था शुरू में, राइट। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे और इसका नाम रहेगा डिप्लॉय डॉट JS। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ कोडिंग करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो एक एसिंग फंक्शन होगा और ये भी एकदम आप जैसे आप लोगों ने अभी तक टेस्टिंग की थी ठीक उसी तरह से इसका भी कोड है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कॉन्स्ट डिप्लॉयर और वेट, और ये जितनी भी कोड हम लोगों ने किए हैं वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा गेट साइनर्स, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जो लाइब्रेरी अभी ने आप ये इन्होंने फेच की है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो रही है मगर हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे कॉन्स्ट टोकन और वेट ईथर्स, वही चीज़ जो हम लोगों ने अभी तक की थी अपने टेस्टिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में, टेस्टिंग वाले मतलब फाइल में। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट करना और फिर इसको डिप्लॉय करना। टोकन और यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू अवेट टोकन। हमारे पास जो इंस्टेंस आया है अब उसको हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो मैंने किया इसको भी डिप्लॉय। और यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट करा लेते हैं, मान लेते हैं कि चेक करने के लिए कि हमारा डिप्लॉयमेंट सही से हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग टोकन का एड्रेस लेट से प्रिंट करा लेते हैं और यहाँ पे मैं कर दूंगा टोकन डॉट एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंस है तो हम लोग इसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। या मैंने इसको सेव, और यहाँ पे एक कोड हमें और लिखना होगा। तो ये कोड थोड़ा मतलब ये इन्हीं का है, तो मतलब इसको कोई ऐसे समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये इसका पार्ट ही है। तो ये हो गया प्रोसेस डॉट एग्जिट 0। ओके मैंने गड़बड़ कर दिया, डॉट कैच अगर कुछ एरर होता है। अब ये डिप्लॉयमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका कंसोल, अगर कुछ एरर आता है तो उसे हम लोग कैच करेंगे और उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे कि भाई मतलब लॉग नहीं रहेगा, एरर रहेगा, क्या एरर आया है, जो भी एरर आया है उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे। प्रोसेस डॉट एग्जिट 1 और इसको करते हैं सेव। तो पहले आइए इसको एक बार डिप्लॉय करते हैं अपने हार्ड हैट के नेटवर्क पे। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें सिंपली यहाँ पे बस लिख देना होगा npx हार्ड हैट रन स्क्रिप्ट्स और यहाँ पे डिप्लॉय डॉट जेएस, बस इतना ही हमें लिखना होगा। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमारे हार्ड हैट के नेटवर्क पे ही इसको डिप्लॉय कर देगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो अपना ये फाइल लिखी है वो सही है कि नहीं है। तो लेट्स सी, अगर सब सही होगा। देखिए यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, ओके मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कैच, राइट। फिर से एक बार इसको रन करते हैं।
सी के ओके, फिर से कुछ एरर आया है, गेट साइनर इज़ नॉट ओके, मैंने कुछ फिर से गड़बड़ कर दिया है। और लेट्स सी क्या इशू आया है। ओके, ये बार बार ये जो फाइल आ जा रही है यही इशू है मुझे लग रहा है। हाँ, अब आई थिंक वो जो फाइल हम लोग ऑटोमेटिकली हमारा पता नहीं ये VS कोड क्यों इसको वो कर रहा है, रेफर कर रहा है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है और इसी वजह से एरर दे देता है। अब आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी अब फाइनली रन कर जाए बस। हाँ, उसके बाद फिर इसको हम लोग टेस्ट नेटवर्क को डिप्लॉय करेंगे। वंडरफुल। तो अगर आप देखेंगे डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल है, और डिप्लॉयमेंट क्योंकि सक्सेसफुल है ये हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें टोकन का जो एड्रेस है वो प्रिंट होके शो हो रहा है, राइट, जो कि हम लोगों ने लास्ट में प्रिंट किया भी था। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोग करते हैं डिप्लॉय अपने टेस्ट नेटवर्क पे। और टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय करने के लिए हमें पहले जाना होगा hardhatconfig.js वाली फाइल में। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ों की एक्चुअली में ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो हमें यहाँ पे ये तो है ही, ठीक है, हमारे पास ये होना चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें पड़ेगी एल्कमी की। वैसे हम लोगों ने जब NFT अपनी डिप्लॉय की थी, अगर आप लोगों ने NFT वाला मेरा कोर्स देखा नहीं है तो वो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने एक NFT स्क्रैच से क्रिएट की थी। वहाँ पे हम लोगों ने एल्केमी का यूज़ किया था, वहाँ पे मैंने एल्केमी के बारे में बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि हमें अपनी मतलब जो इथेरियम की नोड है उससे कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। वरना अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप क्रिएट NFT करके मैंने एक पूरा एक स्क्रैच से एक NFT बनाई है, वहाँ पे आप जाएंगे तो मैंने शुरू में ही बताया ना इसके बारे में, एल्केमी के बारे में। तो यहाँ पे हमें एल्केमी का यूज़ करना है, एल्केमी, और यहाँ पे हमें उसकी की देनी होगी जो भी हम लोग बनाएंगे। चल के एल्केमी पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो उन्होंने वैसे जिन्होंने NFT वाला कोर्स किया है उनको पास तो होगा ही, बट जिन्होंने नहीं किया उनको वहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगेंगे, परेशानी होना है। रॉबस्टिन, और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट की, और जो हमें मिलेगी हमारे मेटामास्क से। प्राइवेट की क्योंकि हमें अपने जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको साइन करना होता है, राइट, ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारा मतलब ट्रांजैक्शन है जो भी हम कर रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग वो भी जाके ले लेते हैं। अब इसमें हमें ज़रूरत है, यहाँ पे अब मेंशन करना होगा हमें नेटवर्क्स, कि हम लोग कौन से नेटवर्क पे करना चाहते हैं, नेटवर्क्स। और यहाँ पे हमने किया रॉबस्टिन, और इसके अंदर हम लोग बताएंगे URL। यहाँ पे हम लोग जो एल्केमी से अभी जो हम लोग लेंगे उसका डेटा का यूज़ करेंगे, मतलब उस URL का यूज़ करेंगे। और मैं कुछ इस तरह का यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे होगा, तो ये सिंबल का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप देखोगे ये आपके टैब के ऊपर है, अगर आप जो आपके लेफ्ट साइड वाला जो टैब होता है उसी के ऊपर ये सिंबल बना होगा, आपको बस वो सिंबल का यूज़ करना है। इसको आई थिंक पता नहीं क्या कहते हैं, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इसी का हमें यूज़ करना रहेगा। और इसके अंदर हमें अपनी जो URL है जो हमें एल्केमी से मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है हमें चाहिए होगी वो होगा अकाउंट्स, जो कि हमें जब हम लोग भी मेटामास्क पे जाएंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा, बट अभी के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिर से मैं वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, उसी सिंबल को, डॉलर, और यहाँ पे रॉबस्टिन की प्राइवेट की, जो मतलब जब हम लोग उसके अंदर वो डाल देंगे एज अ वेरिएबल इसके पास आ जाएगी तो वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव, और अब चलते हैं अपनी एल्केमी पे। तो ये है एल्केमी की वेबसाइट। आपको सिंपली यहाँ पे अगर आपके अकाउंट इस पर नहीं बनाया तो आपको इस पर साइन अप करना होगा, अदरवाइज़ आपको लॉगिन करना होगा। तो मुझे लॉगिन करना है, मेरा पहले से अकाउंट क्रिएट है क्योंकि यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। और मुझे फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो क्रिएट ऐप का ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो भी आपकी ऐपलेट से हम लोग बना रहे हैं हार्ड हैट ट्यूटोरियल, राइट, हार्ड हैट ट्यूटोरियल, ये मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको चूज़ करना है रॉबस्टिन, ठीक है। मैं करूँगा क्रिएट ऐप, तो यहाँ पे आई थिंक बन गया होगा, ये रहा हार्ड हैट ट्यूटोरियल बन गया, राइट। इस पर मैं करूँगा व्यू डिटेल्स, यहाँ पे आप आएंगे, देखिए ये व्यू की करके आ रहा है, इसको देखिएगा। और इसमें से जो ये HTTP वाला है इसको चूज़ करेगा, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। HTTP वाले को करिएगा, वेब सॉकेट वाले को मत करिएगा। और वापस से अपने VS कोड में हम लोग जाएंगे। ओके, VS कोड में आ गए हम लोग, और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वैसे हमें इस पूरे की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ये वाली लाइन को यहाँ से, मतलब हमें सिर्फ इतनी लाइन की ज़रूरत है, ये वाली लाइन यहाँ से हमें बस कट कर लेनी है, इसका हमें काम नहीं है क्योंकि, ठीक है। और
यहाँ पे आके हमें जो यूआरएल हम लोगों ने अभी वो किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे हमें डॉलर और यहाँ पे अपने एल्केमी एपीआई का की का यूज़ करना है। ठीक है, इसको मैं अब करता हूँ सेव। ठीक है, तो मैंने कुछ किया नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने V2 के बाद वाली जितनी लाइन थी वो हमारी एल्केमी एपीआई की थी। यहाँ तक की चीज़ें सबकी सेम होंगी। ठीक है, उसके बाद की जो एपीआई की थी वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली और अब मैं उसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे यूआरएल में आ जाएगा, ये हमारे यूआरएल का पार्ट हो जाएगा। और अब हम लोग चलेंगे अपने ड्रॉपस्टिन प्राइवेट की के लिए। तो इसके लिए हम वापस जाएंगे अपने को मेटामास्क पे। ये हमारा मेटामास्क यहाँ पे है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाओ भाई। ओके, तो ये हमारा मेटामास्क हो गया। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और तो यहाँ पे आप देखिए मैं रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे हूँ। आपको भी रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे ही होना है, किसी और पे मत होइएगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। तो मैं रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे हूँ और अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वेट, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो ये ओपन हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे यहाँ पे और नहीं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जाके ओके ये अकाउंट डिटेल्स में, अकाउंट डिटेल्स में एक्सपोर्ट प्राइवेट की। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूँगा। ये चीज़ वैसे आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है, बट अगर आपके पास स्पेशली अगर रियल ईथर हो, क्योंकि हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आपके पास रियल ईथर्स हैं तो ये सब चीज़ें आप मत ट्राई करिएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं जाऊँगा अपने के पास और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारी रॉबस्टिन प्राइवेट की होगी। इसी के थ्रू हमारा सिग्नेचर जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो साइन होगा। तो मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक, तो चलिए अब इसको डिप्लॉय करते हैं अपने रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे। और उसके लिए हम लोग लिखेंगे npx हार्ड हैट रन स्क्रिप्ट्स, मतलब हम लोग स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर वाली जो फाइल है जो कि है डिप्लॉय डॉट के डॉट JS, और इसको हम लोग रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क। राइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डैश डैश नेटवर्क और यहाँ पे नेटवर्क का नाम। अब आप यहाँ पे कोई भी टेस्ट नेटवर्क ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको आप रन कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कॉन्टैक्ट एड्रेस हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा और ये हमारा रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे जाके डिप्लॉय हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास टोकन का एड्रेस आ गया है, मतलब ये डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो आइए चलते हैं अपने रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे और अपने एल्केमी पे, वहाँ पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए हैं एल्केमी पे और एल्केमी पे मैं जा रहा हूँ हार्ड हैट ट्यूटोरियल वाली इस पेज पे, मतलब इस टैब पे, और मैंने किया व्यू डिटेल्स। तो आप देखेंगे कुछ टाइम पहले ही ये जो हमारा ब्लॉक है जो अभी हम लोगों ने ट्रांजैक्ट किया, ये देख रहे हैं रीसेंट ट्रांजैक्शन के, मतलब ये हमारे एल्केमी पे रीसेंट ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हैश पे तो ये देखें, ये एक प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपको मैं बता दूं एक चीज़ क्या हो रही है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है डिप्लॉय करने में। अब ये क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, मतलब ये टेस्ट नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि ये एल्केमी की प्रॉब्लम है, अभी ये मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। बट ये कम से कम 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं इसको होने में, मैं सही बता रहा हूँ। और इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे मैंने एक पोस्ट भी किया था। जैसा आपको एक बता दूं कि ये मैंने इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट भी किया था कि क्या हो रहा था कि ये जो है ये डिप्लॉयमेंट जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये बार बार आ रहा है और ये कम से कम 2 से 3, मैं काफ़ी दिन इस पर परेशान भी रहा कि हो क्यों रहा है ऐसा, बट मुझे नहीं समझ में आया। बट फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब ये रन कर गया है। तो ये जो इशू हो रहा था रॉबस्टिन टेस्ट नेटवर्क पे, अगर मैं अब इसको फिर से रन करूंगा ना तो आप देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट हो चुका होगा। अब ये किसकी दिक्कत है ये मुझे नहीं पता, क्यों इतना टाइम लग रहा है। बट मैं अगर यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, और अभी भी आप देखेंगे एक प्रॉब्लम हो रही है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैंने एक्चुअली में कई सारे, मतलब क्योंकि ये रन नहीं कर रहा था जब टेस्ट नेटवर्क पे, ये आपको एक अच्छा एक आइडिया भी मिल जाएगा कि ब्लॉकचेन डेवलपर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो नहीं रहा था। और जो कि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो नहीं रहा था तो मैंने कई बार इसको डिप्लॉय करने की कोशिश की। अब जो ये ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, जो ये रिजॉल्व हुआ है, मतलब जो ये डिप्लॉय हुआ है, इसका जो नॉन्स है वो पिछले ट्रांजैक्शन से, जो पिछले ट्रांजैक्शंस मैंने किए, जिसको मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आके एल्केमी पे, मैं एल्केमी पे, हाँ ठीक है, एल्केमी में ये फ्रॉम वाले पे मैं जाऊँगा तो आप देखेंगे मैंने कितनी बार ये ट्राई किया है। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे ट्रांजैक्शन पेंडिंग चल रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि ये डिप्लॉय हो नहीं रहा था और मैं बार बार इसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है।
तो अब क्या हुआ है कि अब ये सबके साथ एक साथ डिप्लॉय हो गए। आई थिंक ये टेस्ट नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो मेरा रीसेंट ट्रांजैक्शन है वो अभी इसलिए नहीं रन कर पा रहा है क्योंकि जो पिछले ट्रांजैक्शन है वो अभी रन नहीं कर पाए। क्योंकि जब मैंने ट्रांजैक्शन किया था, मतलब जब मैंने डिप्लॉयमेंट किया था, तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसका एक नॉन्स क्रिएट हुआ, और क्योंकि अभी ये वाला नॉन्स सॉल्व नहीं हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिख के भी आ रहा है कि देर इज अ पेंडिंग TXN विद अ लोअर अकाउंट नॉन्स। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि मतलब कि अगर ये हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन, अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमारा ट्रांजैक्शन है 0249। लेट्स सी, अगर यहाँ पे मैं दिख जाता है तो 0249, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 0249 है, और इसके नीचे भी एक ट्रांजैक्शन है जो अभी तक रन नहीं हुआ है, अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है। इसी वजह से ये भी रन नहीं कर पा रहा है। तो जब ये पूरी तरह से सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा तभी ये रन होगा। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ इशू है। अब क्यों है ये इशू मुझे सच में नहीं पता है, बट जो मैंने प्रोसेस बताया है वो एकदम वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी किसी एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन का ही वेट कर रहा है। अब वो कौन सा ट्रांजैक्शन है मुझे नहीं पता, बट यही डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है आपका हार्ड हैट के थ्रू। जब आप ऑप्शन पे मतलब एल्केमी का यूज़ करके हार्ड हैट के थ्रू आप जब डिप्लॉयमेंट करते हो तो इसी तरह से होता है। आपको सिर्फ एल्केमी पे जाना है, अपने ट्रांजैक्शन की हैश को चेक करना है, और वो यहाँ पे अगर शो हो रहा है तो डिप्लॉयमेंट हो चुका है, और नहीं हो रहा है तो आपको 2 से 3 दिन तक का वेट भी करना पड़ सकता है। अब क्यों है, जैसे मैंने कहा बार बार मैं यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं था। तो ये देख रहे हैं मैंने पोस्ट भी इसीलिए किया था, ठीक है। बट यही है इस वीडियो में, इसी तरह से आप डिप्लॉय करते हैं। और डिप्लॉयमेंट अगर आपको सही से देखना है तो आप जा सकते हैं मेरे NFT वाले वीडियो पे, वहाँ पे भी मैंने हार्ड हैट की यूज़ करके ही NFT को डिप्लॉय किया था। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी यही प्रोसेस है, वहाँ पे भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें मैं गिटहब की लिंक पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं गिटहब पे सारी चीज़ें पोस्ट कर दूंगा। और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने कई सारे मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ट्राई किए थे हार्ड हैट के, तो यहाँ पे मैंने सबको कमेंट आउट कर दिया है। आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनली मैंने इसी पे वो किया, रिलाई किया, और इसी को मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस लाइन का यूज़ करके हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉपसिन टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय कर लिया है। और ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ये कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस।